श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने सुना श्री राम जी सरभंग मुनि आश्रम से श्रेष्ठ मुनियों सहित आगे को चल रहे। अब उसके आगे की कथा। मार्ग में श्री राम जी ने हड्डियों का ढेर देखा। श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं और अंतर्यामी, हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया। श्री राम जी ने राक्षस वध की प्रतिज्ञा कर ली और सब मुनियों के आश्रम जा जा करके सुख दिया। जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम्हें अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। निशिचर हीन करऊँ मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। मुनि अगस्त जी के एक शिष्य सुतीक्षण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीत थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपन हूँ आन भरोस न देवक। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी हहीं दाया। मैंने ना तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किया है और ना प्रभु के चरणों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक वाणी है कि वह जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। और ऐसा विचार कर कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुख कमल को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। होई हई सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव बीरा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। जब सुतीक्षण जी नहीं जागे तो भगवान ने अपना रूप हटाकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, जिससे मुनि अकुला उठे और नेत्र खोलकर देखा तो अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख धाम श्री राम जी को देखा। आंगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। चरणों में पड़े बड़भागी मुनि को श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। मुनि ने धैर्य धारण कर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। फिर भगवान से बोले, ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। असय अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसि मुनि बर उर लाए। और प्रभु बोले, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जान करके वर मांगो, वही मैं तुम्हें दूं। परम प्रसन्न जानू मुनि मोही, जो वर मांगहु देहु सो तोही।
मुनि ने कहा, मैंने कभी वर मांगा नहीं, मुझे समझ नहीं पड़ता क्या झूठा है क्या सत्य है। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों के सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वो दे दीजिए। तब श्री राम जी ने उन्हें प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों के निधान होने का वर दे दिया। तुम ही नीक लागय रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वो तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी ने और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। अनुज जान की सहित प्रभु चापवान धर राम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहिकाम। एवं मस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण करके लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। एवं मस्तु करी रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। इस प्रकार से भगवान जो है सुतीक्षण मुनि को वरदान दे करके और फिर वहाँ से आगे अगस्त मुनि के आश्रम की ओर चल देते हैं। आज की कथा कहीं विश्राम, और अब अगले भाग में इसके आगे कथा सुनाई जाएगी। धन्यवाद।